राजा दुष्यंत से दशा दी हुई। विश्वामित्र फिर कण्व ऋषि ने दिया वे तू संभाल मेरे दिवस का। कहने का भाव ये है, ये तो हम कथाएं सुना करते थे, ठीक है, महर्षियों के चरित्र आज हमारे काम आएंगे कि ये कैसे धोखा खा गए। और परमात्मा कहते हम ऐसा मार्ग बताते, हमने ये पछड़े में पड़ना है कोई ना, हमारा मार्ग ही नहीं है। परमात्मा कहते हैं अपना शादी कराओ चाहे मत कराओ, कोई दिक्कत नहीं। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती नागबे। उठ कर बैठ कर लेट कर चलते फिरते बस में गाड़ी में कितना कर दे, इससे मन में मत छोड़िए बस। और हमें इंद्र का राज भी ना चाहिए। इंद्र का राज कागदा बिस्ता ना भोगा इंद्राणी नु, सुख दे पास पुरंबा आई जाका ध्यान लगा निर्वाणी नु। हमारे लिए तो इंद्र का राज भी काग के टट्टी के तुल है। अब देखा आपने महावीर जैन जी की हालत है, भगवान कलेजामू को आता है ये देख कर महापुरुषों की दुर्गति, कितनी लगन थी प्रभु के पाने की, परिवस्था ठीक ना मिलने से ये बेचारे कितना कष्ट उठा गए। फिर आप आंडी पाक गए, प्रभु पाक गए, सिद्धि आ गई, 10,000 2,000 प्रणाम करनी हो गए, इसने पाखंड मत चला दिए। ये मुंह कपट्टी बांधे अंडे नंगे अंडे, ये पाखंड मत है। ये स्वयं लिखा इन्होंने अपनी कलों से, दास नहीं कह रहा। अब परमात्मा कहते हैं साच कहूं जग मार ही और झूठ कही ना जाई हो, और साच न पूरा पावते इन झूठा जगपति आई हो। हमारी तो मानते नहीं, अरे नकली संतों ने कुछ भी बता दिया वही सच मान के अनुसरण कर दिया। तो ऐसे इंद्र बनता है और इंद्र को ये चिंता रहती है कि तेरे शासन काल में कोई तेरी पदवी प्राप्त करने योग्य साधना ना कर ले। एक मार्कंडे नाम के ऋषि, मार्कंडे गोसाई नाम के महापुरुष वेदों अनुसार साधना कर रहे थे, ओम नाम के जाप कर रहे थे और उद्देश्य था महास्वर्ग प्राप्त करने का, ब्रह्म लोक प्राप्त करने का। इंद्र को पता चला कि मार्कंडे ऋषि बंगाल की खाड़ी में और साधना कर रहे हैं, अपना देख ले तू, कहीं तेरी राज्य गद्दी को खतरा ना हो जाए। इंद्र ने उर्वशी भेजी और उसको कुछ ऐसी सिद्धि दे दी कि उसने अपनी सिद्धि से आसपास का क्षेत्र इतना मनोहर बना दिया, ठंडी ठंडी हवा चले, बसंत जैसा ऋतु महक छोड़ दी हवा में, और ऐसी धीमी धीमी आवाज के बाजे बाज रहे और स्वयं वो डांस करने लगी ऋषि मार्कंडे के सामने। अब वो डांस कर रही है, ऋषि की आधी आंखें खुली है, आधी बंद है, डांस करती रही। मार्कंडे ऋषि के कोई परिवर्तन शरीर में नहीं आया, बिल्कुल निवस्त्र होगी वो लड़की। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा, हे बेटी, हे बहन, हे माई, तो यहाँ क्या करने आई? उर्वशी ने शर्मिंदा होकर कपड़े पहनते हुए कहा, हे मार्कंडे ऋषि, ना जाने तेरी योग समाधि कहाँ पर है। इस बनखंड के जीव जितने थे वो तो मुझे देखते ही अपना डामाडोल हो गए, वो तो सब जल मरे, और आपकी समाधि ना जाने कहाँ थी। तो मार्कंडे ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि ब्रह्मलोक में थी, और वहां पर तेरे जो नाचने वाली हैं वो तेरे जैसी तो उनकी साथ साथ बांधियां थी, मैं तुझे क्या देखूं, तेरे से कोई सुंदर हो उसको भेज दे। अब उर्वशी कहने लगी कि इंद्र की पटरानी मैं ही हूँ, मेरे से सुंदर उस स्वर्ग में कोई नहीं। अब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि इंद्र मरेगा जब तू क्या करेगी? हाँ, कहती तो मुझे किस लिए आई कि मैं आप एक बार स्वर्ग लोक चलो, नहीं तो मेरी वहां पर मजाक करेंगे, मेरी बेइज्जती होगी, यूं कहेंगे तो हार का। मार्कंडे ऋषि बोला कि उस स्वर्ग में आप जहाँ रहते हो वहाँ कितने दिन रहोगे, और ये इंद्र मरेगा तेरा पति, तो तू क्या करेगी? उर्वशी ने कहा कि मैं ऐसे ऐसे 14 इंद्र वरूंगी, अर्थात मैं तो पटरानी बनी रहूंगी। देखो इन पुण्यात्माओं ने कितना पुण्य किया, कितनी साधनाएं अच्छी की जब वो जीवन में होंगी कि वो तो 1008 कतरयुग तक, अर्थात एक ब्रह्मा के दिन में एक कल्प तक वो तो स्वर्ग की महारानी बनी रहेगी और इंद्र 14 बदल जाएंगे।
एक इंद्र का शासनकाल 72 चौकड़ी युग होता है। 72 गुना में 14 है, 1008 चतुर्युग एक ब्रह्मा का दिन होता है। इसको लमसम सीधा 1000 चतुर्युग बोला जाता है। अब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि वो 14 भी मरेंगे, फिर तू क्या करेगी? अब वो क्या कहती है कि जितने इंद्र में भोगूंगी वो तो गधे बनेंगे और मैं गधी बनूंगी मृत्यु के उपरांत। अब मार्कंडेय ऋषि बोला, फिर ऐसे गंदे लोक में मुझे क्यों ले जावा थी? कि अपनी इज्जत रखने के लिए। मार्कंडेय बोला, नादान, 14 खत्म करेगी फिर भी इज्जत की ठेकेदारी लिए फिर रही है। प्रथम तो और फिर मरने के उपरांत तो आप खुद कह रही है कि मैं गधी बनूंगी। अब जीवित ही तू गधी है, 14 खत्म करेगी और फिर मरने के बाद गधी की आप ही तू संज्ञा पाएगी, बता रही है। ऐसे गंदे लोग का मुझे नहीं चाहिए। इतने में इंद्र आ गया, उसको पता लग गया कि तुम हार गए, वो जीत गया, तेरी गद्दी गई। ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो खेल जैसा काम है। आके खड़ा हो गया, इंद्र ऊपर से आया और कहा, हे बंद निवाज, गद्दी स्वीकार करो इंद्र की, तुम जीते हम हार गए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, अरे अरे इंद्र क्या कहता है? इंद्र का राज काग बादिष्टा, हमारे लिए तो ये कामने की चीज नहीं, मुझे नहीं चाहिए तेरा इंद्र का राज। और इंद्र आजा तुझे स्वर्ग लोक ले, आजा तुझे महास्वर्ग का मार्ग बता दूं, ब्रह्म लोक का मार्ग बताता हूँ, छोड़ इस बीमारी में। अपने आत्माओं यही समस्या हर जीव के साथ है। जिसने जरा सा कोई सुख मिल गया, कोई पद पोस्ट मिल गई, शाम में बूटी लानी, फिर कल्बा में नाचना गाना देखने की शौक पड़ गया, अब उनको कोई कह दे ना भक्ति कर लो, हाँ देखेंगे देखेंगे, फिर कभी सोचता है कि भी नाम तो लेना ही पड़ेगा। ज्यादा कोई निकटतम उसका साथी सत्संग में है, ज्ञान सुनाता है, फिर कहता है देखेंगे, फिर वो बताएगा कि इसमें ये नियम है, बूटी नहीं लानी। फिर क्या कहता, फिर देखेंगे तो मौज मारेंगे। अरे तेरा गजब, फिर क्या देखेंगे दाबने पीछे। अब इसी प्रकार अब वो इंद्र ने वर्तमान का आनंद बहुत नजर आ रहा। यहाँ कोई छोटा सा एमएलए बन जाए वो छूटे ना, मंत्री बन जाए वो छोड़ कर देना, मुख्यमंत्री बन जाए तो कहना है कि ये तो यहाँ का इस मृतलोक के शासकों की हालत है। और इस सारे स्वर्ग का भी राजा हो जाओ, कहना है कि फिर तो भगवान वो तो मकोड़े की तरह मर बेसिर जा, टूट बेसिर जा, पर छूटा कोई ना। बस की बात नहीं जीव के, वही बंदर वाली मूठ है ये। तो इंद्र का राज छूटे कैसे? ऐसे छूटे जैसे आपको ज्ञान हो रहा है। और ऐसा ज्ञान कैसे होगा कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटर पद्मल उपदेश सुनाना। तो इंद्र से कहा कि इंद्र छोड़ दे इस बीमारी में, बहुत दुर्गति होगी, चल तुझे ब्रह्म लोक का मार्ग दिखा। क्योंकि ब्रह्म लोक की साधना, ब्रह्म की साधना इनसे तो ठीक है, लेकिन वह भी ठीक को ना, वो भी उत्तम नहीं अनुत्तम है। क्योंकि उसमें देखो आपने महर्षि ये मारीची जी की हालत हुई, महास्वर्ग में भी गया, ब्रह्म लोक में भी गया, फिर भी आ गया, गधा बना, कुत्ता बना, सूर बना, गधा बना, कुत्ता बना, बिल्ली बना, घोड़ा बना, हाथी बना, वृक्ष बना, और फिर महावीर जैन बना, और फिर नरक में गया। तो क्या बताते हैं, इंद्र ने बोला, हे महाराज जी अब तो मौज करने दो, फिर बोलो। अरे तू आप पता भी तू गधा बनेगा, गधा बने पासे फिर क्या देखेगा? फिर तो कुमार देखेगा, 2.5 मन का बोरा कमर पे, और नहीं चलेगा तो लठ। अगर देखना है नादान ईद देख ले, छोड़ दे इस नकली। उसने क्योंकि उन महापुरुषों को इतना ही ज्ञान था, वो ब्रह्म लोक को सुप्रीम और लास्ट लोक मान रहे थे। अभी तक हम स्वर्ग मानते थे, हमने नोमिना दे रहा था कि ब्रह्म स्वर्ग भी हो सके। हम स्वर्ग सुना था ना, ये भी नहीं मालूम वो कौन है, किसा है, खान का है, पीन का है, यानी कोई ज्ञान हमें नहीं था। स्वर्ग सुना जरूर था। हम स्वर्ग को बात बहुत अच्छा मान रहे थे, और स्वर्ग से ऊपर एक महास्वर्ग, उन ऋषियों ने वो महास्वर्ग फाइनल मान रखा था। परम पिता बिना कौन बताओ इस सत्य मार्ग में। तो वो मार्कंडेय ऋषि वाली बात इंद्र ने नहीं स्वीकार की, फिर गधा बना। तो क्या बताते हैं कि असंग जन्म तन मर्चा हो गे, जीवित क्यों न मरे रे, 12 मधुमल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। अभी तो 10वां द्वार कहा जाता था, नहीं
वो 12वें द्वार में जाकर बात बनेगी। 11वां द्वार परब्रह्म का और 12वां द्वार सतलोक का, 10वां द्वार ब्रह्म के अंदर ही खुलता है। इस ब्रह्म के लोक में ही जीव रह जाता है। द्वादश यानी 12वें द्वार मद मैल मठगोरे, वहां स्थान है आपका। फिर दोबारा जन्म तब नहीं होगा। फिर क्या बताते हैं, दो सदी। अब जीवित कैसे मरना है कि ये जो ज्ञान आपको हो गया, हमें ना इंद्र बनना, ना महाइंद्र बनना, ना महास्वर्ग चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा आपके शरण चाहिए और आपकी शरण चाहिए मालिक, यहाँ से पीछा छुटवा दो। गीता जी के 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि जब तुझे अर्जुन मैं ये ज्ञान बता रहा हूँ ना, ब्रह्मा विष्णु में 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, मैं तुझे तो ज्ञान बता रहा हूँ कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले भी दादान है, मेरी पूजा भी श्रेष्ठ नहीं है, और अन्य देवताओं की पूजा भी अज्ञानी लोग करते हैं। वो परमात्मा कोई और है, उसके विषय में कोई संत बताएगा। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा कि बहु नाम जन्माना मानते ज्ञान मान नाम प्रवत्ते। बहुत ही कोई जन्मों के अंत में कोई ज्ञानी व्यक्ति मेरी ब्रह्म साधना करता, नहीं तो नीचे वाली साधना में उलझे रहते हैं। और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा स्वदुर्लभ, ये बताने वाला के ये ब्रह्म भी पूजा के योग नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी पूजा के योग नहीं है, पर ब्रह्म भी पूजा के योग नहीं है। वो वासुदेव मैंने पूर्ण परमात्मा ही, श्री कृष्ण वासुदेव नहीं है। वासुदेव का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, कुल मालिक, सबका दाता। तो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री, एक रत्न विभाग के मंत्री है, इनके कुल मालिक नहीं है, केवल एक विभाग के मालिक है 3 लोकों पर। और इनके पिताजी 21 ब्रह्मांड के मालिक है, ये भी कुल के मालिक वासुदेव नहीं है। पर ब्रह्म केवल 7 संग ब्रह्मांड का मालिक है, वो वासुदेव नहीं है, कुल का मालिक नहीं है। पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष वो असंग ब्रह्मांडों का मालिक वो वासुदेव है। कहते ये बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल चल रही। और यही ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने एक पंजाब से आए थे, एक रामराय नाम के भक्त, उनसे बताया था। उसने कहा था परमात्मा ये ज्ञान का आज तक हमें किसी ने बताया कोई नहीं। परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब ने कहा था कि कैसे बताओ भाई, करोड़ों में कोई है नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। करोड़ संतों में नहीं मिलेगा तुझे ये सतमार्ग बताने वाला, और अरबों में पाएगा जो वास्तविक ज्ञान बताने वाला, उसके पास विधि भी पूरी होगी। ऐसा गर्क यानी संपन्न, हर प्रकार से संपन्न संत अर्ध संतों मिलेगा। तो ये मार्ग मिला नहीं, ऐसे ये अभी तक गड़े ढोड़े थे। तो कहते हैं जब ये ज्ञान हो जाएगा फिर हमारी इच्छा यहाँ से कति हट जाएगी। 7वें अध्याय के गीता जी के 29वें मंत्र में कहा है कि जब तुझे उस पूर्ण परमात्मा के विषय में और पूरे आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में जिसको जानकारी हो जाती है, वो व्यक्ति तो केवल यहाँ से जरा मरण से छूटने का ही यत्न करता है। वो कुछ नहीं मांगता इस संसार की, ना इंद्र बनना चाहता, ना वो महाइंद्र बनना चाहता। अध्याय नंबर 7 का मंत्र नंबर 29 देखिएगा। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित है। माम आश्रित मन मेरे इस ज्ञान के ऊपर आश्रित हो जाएगा। और यतंती ये जो प्रयत्न करते हैं ते जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती ते, जो मेरे इस ज्ञान पर आश्रित होकर के जरा बुढ़ापा होता है और मोक्ष मरण से, जरा मरण मोक्षाय, जरा और मरण से छूटने के लिए यानी पूर्ण मोक्ष के लिए ही जो प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तत्विदु, वो उस ब्रह्म को जानते हैं, समझ चुके हैं। और कृष्णम यानी सब अध्यात्म कर्म से अखिलम, और सारे अध्यात्म ज्ञान से वो परिचित हो चुके हैं। वो फिर जन्म मरण के लिए प्रयत्न करते हैं। जो मेरे शरण होकर, मेरे ज्ञान के शरण होकर, ये सब लिखना था जो मैं बताता रहा हूँ, इस पर आश्रित होकर तो इस तत्वदर्शी संत ढूंढ लेते हैं और फिर वो मेरे शरण होकर जरा मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। वे साधक उस तत् ब्रह्म, ये देखो तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। वो तो जान चुके हैं, वो फिर जन्म मृत्यु से पीछा छुटवाएंगे, यहाँ का कुछ नहीं मांगेंगे। 30 में क्या कहा 7वें अध्याय के
कि जो साधक अधिभूत अधिदेव सहित तथा अधि सहित सबका आत्म रूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त वाले मुझे ही जानते हैं। और जिन्होंने तत्वदर्शी संत नहीं मिला वो मेरे तक ही सीमित है। आगे देख 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने प्रश्न किया, किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम, वो कौन है, वो क्या है, वो तत् ब्रह्म जिसके विषय में आप बार बार कह रहे हो कि शरण में जाओ, उसकी शरण में जाओ, वो पूर्ण सन, उससे मुक्ति होगी। तो क्या बताते हैं कि हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, वो तत् ब्रह्म किम, वो तत् ब्रह्म कौन है। इसका उत्तर 8वें अध्याय के ही तीसरे मंत्र में भगवान ने दिया है। क्या कहा है, परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म है, एक ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म, वो तीसरे नंबर का प्रभु है। अब उसका ज्ञान होने के बाद कहते हैं फिर तो यहाँ कोई नहीं रुक सकता, और फिर भी रुकेगा उसके साथ पागल नहीं, फिर उस जैसा बुद्धू नहीं। इतना ज्ञान होकर के फिर भी यही इसी में रहेगा, फिर तो ऐसा होगा। एक भक्त बोला, ये सारा ज्ञान सुनकर मुझसे पहले घर घर में जाते थे, सारा सत्संग सुना, 2 घंटे मेरा माथा काटा, फिर मैं बोला जी मैं तो नाम को नहीं लूं। मैं की बात भाई कि मैं जिस काम पे लगता हूँ ना, मैं उसको करके छोड़ा करता हूँ, और मेरी धुन पक्की है। और आप आज तक किसी ने ये जगह नहीं बताया कि वहाँ सतलोक है। मैं कहीं मेरा गीता बता रही है, सदग्रंथ बता रहे हैं, संत बता रहे हैं। वो बोला ये तो आज आपसे ही तो सुने हमने, अभी तक किसी ने नहीं बताया। और मुझे ये डर है कि कहीं मैं एक अकेला सतलोक पहुंच गया, वहां कोई भी ना कहो, मेरा जी ना लगे। मैं बोला नादान, और यहाँ क्या लोगे आप, जैसे ही मृत्यु हो जाएगी पशु बन गए, गधे कुत्ते बन जाओगे, लोग बोला हटते फिरते दिखते रहेंगे, जल लगा रहेगा। यानी एक दूसरे में देख कर जी लेंगे, यहाँ मेला सा भरा रहता है, और वहां कहीं कोई भी ना मिला, मैं अकेला पहुंच जाऊं, मेरा जल वहां लगे नहीं, उठ कर चला गया। नादान इतनी बात कह, अरे तेरा गजब हुई। अब कहाँ तक रो, इस काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है, ऐसा हृदय रंग दिया हमारा। यहाँ तो गधे कुत्ते बनना भी अच्छा मानते हैं, और वो सतलोक में जहाँ सारे सुख, मनुष्य जैसा ही ऐसा सारा वहां पर सारे सुख हैं। अब वर्णन नहीं कर सकते, जो जिनको तुम यहाँ सुख मानते हो वहां आपके चरणों में पड़े रहेंगे। क्या बताते हैं फिर, ऐसे कौन पीछा छुटवाएगा। कहते दोजक भीष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया। दोजक मीन स्वर्ग और नरक, और बहिष्ठ मीन स्वर्ग। जैसे आपने महावीर जैन जी की हिस्ट्री देखी, स्वर्ग नरक, फिर 84 लाख दुनिया, स्वर्ग नरक। ये भगवान कहते ये रहट का कुआ लोई, या गढ़ बंजा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई बारा। ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ में, हर हट डोर बंधे सब आवे। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हर हर डोर बंधे सब सेवा। ब्रह्मादि की ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे भी कहते हैं, इस जन्म मृत्यु के हर हर डोर के कुएं की डोर का बंधे। स्वर्ण मुनि जन 33 करोड़ी, बंधे सभी निरंजन डोरी। अब क्या बताते हैं कि दोजक स्वर्ग नरक और भीष्ट स्वर्ग सब देख लिए तूने इस राजपाट के रसिया, और 3 लोक से भी तेरी सेटिस्फेक्शन नहीं है, ये मन भोगी खसिया। अगर यहाँ का तुझे 3 लोक का अकेले नाराज दे दे तो भी पेटा नहीं दो, तो सोचो और देख लो कि लोक पा जा, उसको भी कंट्रोल कर लो, और फिर मृत्यु हो जा, और फिर गधा बन जाए। इतनी नेचर हमारी बिगड़गी। 3 लोक से तृप्त नाही, ये मन भोगी खसिया। तो कहते हैं कैसे बात बने, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद्मल पद, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद्मल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना है। आदि पहले का सबसे पूर्व का स्थान है, अमर अविनाशी सथल है। कोई संत मिले ये तत्व ज्ञान सुनावे तो यहाँ से हृदय हटेगा। आप देख लेना पुण्यात्माओं, एक समय आपकी ऐसी स्थिति आ जाएगी, आप हाथ जोड़ा करोगे, शाम में भी रोया करोगे, दिन में भी प्रार्थना करोगे, परमात्मा फिर पैदा मत करना। क्योंकि अब हमने क्या प्राप्त किया,
छोटे से लगे थे पढ़ने, इतना बड़ा थल्ला कमर के ऊपर, कदे टीचर डंडे मारे, को घर के पीटे हैं। फिर मुश्किल से कोई नौकरी प्राप्त हुई, नौकरी में फिर ऐसे खचड़ खाना, और फिर पुत्र पुत्री होगी, फिर उनकी शादी की चिंता, वो ना होया, किसी का हो गया, किसी का बालक मर गया, ये भगवान, और फिर हो गए बूढ़े, ना रिन्यूअल है, और बच्चा ने संपत्ति बांट दी। अपने पास तो एक चारपाई भी न देखनी पड़ेगी, कौन से कमरे में डालू, बुढ़ापा है पास है। एक भक्त रिटायर हुआ अच्छी पोस्ट से, फिर उसको ये ज्ञान सुनाया, उसने उपदेश ले लिया। ऐसे थोड़े थोड़े बगतियां वैसे खड़े बातें कर रहे थे, वो बैठा था, बैठे थे, तो मैंने कहा देखो बुढ़ापा आता है, बच्चे सारी संपत्ति छीन लेते हैं, और पेंशन आती है, उसको भी कहते हैं ला पिताजी वो ऐसी वस्तु लानी थी, मुझे बहुत जरूरत है। तो वो क्या कहता है कि चलो ये तो छीन लें, बोला नाले टॉर्चर भी करते हैं, बोला टॉर्चर भी नाले करते हैं, कदे बहू कुछ कहती है, बेटा कुछ कहता है, ये टॉर्चर जारी करे। तो कहते हैं परमात्मा कहते हैं कि बूढ़ा होवे खाट में पड़कर सोना बचन खारे। तो अब परमात्मा क्या बताते हैं, अब कुछ दिनों में आप ये सोचोगे इस जीवन में हमने क्या इकट्ठा कर लिया, और फिर जब उस जीवन बन गया तो ये कोल्लू वाला फिर जुड़ जाएगा, इसी तरह फिर। और अंत याद आए भगवान जिस समय हम पढ़ा करते जब तो इतने टिपिकल सब्जेक्ट भी ना थे, और अब तो ये बच्चे इतना बताओ हम लोग देखा भी ना जाता, उनके कुछ इतने बड़े बड़े दौड़े एक बच्चे के साथ, जब फिर दोबारा जन्म हो गया क्या पढ़ाई होकर देना। तो अब ये हर प्रकार की चिंता बन करके यहाँ से अब बन गए तो फिर केकला तोड़ जाएंगे, फिर ऐसे ही पूरा करके फिर बुढ़े होकर मर जाएंगे, बच्चे वो फिर छीन लेंगे जो हमने सारे जीवन में कमाया। तो इस प्रकार यूं हाथ जोड़ेंगे परमात्मा यहाँ से पीछा छुटा दे। और जब देखो विश्वास करने के दो तरीके होते हैं, जैसे इन महापुरुषों ने जिनको परमात्मा ने साक्षात्कार कराया, बात वही की वही है, उनको अपना एविडेंस बनाना था कबीर परमात्मा ने इस बीच की पीढ़ी के लिए, कि आने वाले समय में इन्हों स्वीकार करने के सचमुच इन्होंने परमात्मा मिला था, इनका खूब बोलबाला है इन महापुरुषों का। और उनको भी ये कहा था कि तुम अब ऐसे नहीं रह सकते, यहाँ पर आप जाओ इस नाम की कमाई करो, और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा बच्चा, और अपने डट के इसका ऋण उतारो काल का। और फिर जब वहां उसने देख लिया, एक ही बात है, या हम जो ज्ञान दे रहे हैं फिर उन आंखों देखने वाले संत बता रहे हैं, करना पड़ेगा जात मंत्र विधि बखी, पीछा छूटेगा तुम्हें। अब जैसे विश्वास करने का तरीका है कि तुम महापुरुषों ने देखा और फिर भी मेहनत करके ही जाना पड़ा, लेकिन उनके साथ परमात्मा साथ हो जाता है, और तभी ये जीव भक्ति और दान धर्म कर सकता है, ना ये दान धर्म काल जीव में कर नहीं गए। आप सोचोगे पाठ करा दो, उधर मन माने की सा काम खड़ा कर देगा, 3 की बजाय वहां 10,000 लगा देगा। तो और जब परमात्मा आपके साथ होगा वो काम आपका ऐसा टाल देगा, हे भगवान यहाँ तो 20,000 रुपये लगने थे, फिर इच्छा होगी एक पाठ कराता, करे करावे साईं ये मन में लहर उठा, दादो सिर धर जीव के ये आप बगल हो जावे। आप करवाता आपसे नहीं, हम नहीं कर सकते, हम तो बूटी ला सके, किसी का सिर फोड़ जाए मुकदमा बना सके, या किसी वो कोई ठग ले जाएगा, झूठ बोल के पैसे दे को ना, वहां घूमते रह सकते। ये 2 पैसे दान, और ये 2 थोड़ा सा समय आपको परमात्मा आपकी बेल कराता है। ये समय आपकी बेल करा के काल के कुल होते हैं, आपको कुछ समय के लिए ये अपनी जो है ना जमानत पर लावा है, वही फिर छोड़ दूंगा, 2 दिन छुट्टी दे दे मेरे इस बच्चे ने, और फिर उड़े वहीं फिर जोड़ देता। यह कमाई आपकी बैटरी चार्ज हो रही है, ये पुल अलग बन रहा है। तो इस प्रकार कुछ दिनों में आपके हृदय में दोबारा जन्म की इच्छा कति नहीं होगी, ये सत्य मान लिया। अब जो दास की स्थिति है और जो मेरे संग 10 वर्ष से हैं, 5-7 वर्ष से हैं, जो संपर्क में आगे बातें करते हैं बहन भाई, एक तो प्रार्थना करेंगे भगवान फिर जन्म ना हो जाए, ये परमात्मा कति इच्छा के लिए यहाँ से था। अब कुछ इनका कति दिल नहीं करता, तो ऐसे जब यहाँ से, तो फिर यहाँ से हम निकल गए, यहाँ से हट गया हमारी वर्ती, यहाँ से छूट चुके हैं। और 21 दिन वो दिन होगा, कति 4 बैठे हैं, जैसे लड़की का संदेश आ जाता है ना, बटे वो आएगा लेने के लिए, वह 4 बैठी होती है, सारा साज बाज तैयार करके,
तो अब हमें वो दिन इस तरह याद साथ रहा है, कजावा मालिक रम सलाम के संग वो, क्योंकि अब देखो विश्वास कैसे होता है। जैसे लड़की का पिताजी कोई वर देख कर आता है, आके उसकी माँ को बताता है कि ऐसा लड़का है, ये काम करता है और ऐसा घर है मेरी बेटी का, तो बेटी माता पिता से सुनकर सेटिस्फाई हो जाती है, मेरे पिताजी जो कह रहे हैं ऐसा ही मिलेगा, उसको कोई संशय नहीं होता। तो अब ये महापुरुषों ने जो हमें बताया कि वहां है वो रहने का स्थान, वहां 16 सूर्य जितना सुंदर शरीर तुम्हारा होगा, कभी मृत्यु नहीं होगी, सारे ठाठम ठाठ। वहां कहते हैं, क्या बताते हैं, चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पदनल पदे समाना, चल हंसा उस लोक उठाऊं आज अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, चार मुक्ति जो यहाँ के तुम सुख, चौथी मुक्ति ब्रह्म लोक प्राप्त होता है, सामिप्य मुक्ति, सायुज मुक्ति, और फिर जन्म मृत्यु में आते हो, वो स्थायी नहीं है तुम्हारी सथा, चौथी मुक्ति भी। और कहते हैं वहां चारों मुक्तियों वाला सुख तेरे चरणों में सदा पड़ा रहेगा। चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, जैसे यहाँ एसी लगा दिया, ये माया है, ये हमारा सुख माया से प्राप्त है। रिमोट किया, ऑन हो गया, करने लगी, ऑफ कर दिया है। अब आजकल गाड़ियों के, कारों के रिमोट से वो अपने आप खुल जाते हैं, पहुंचते इतने गाड़ी में चार मिलती है। तो कहते हैं ये तो ऐसा ही है, ये तो 2 दिन के तेरे पास है, इस तरह की सुविधा वहां तुझे कति तेरे चरणों में पड़ी रहेगी। चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अब है पद पर से वो मिले राम अविनाशी, वो अविनाशी प्रभु प्राप्त होगा। इस प्रकार जब हमें यहाँ से ज्ञान होगा, फिर हमें वहां की चाह चढ़ेगा। आदमी गरीबदास साहिब ने शब्द कहा है, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा, वाह वाह सतलोक जाऊंगा, जैसे बालक का चाह से डर मेले में जाने का, या मामा का ब्याह हो फिर मामा का जाऊंगा, छुट्टी लेकर आऊंगा, मामा का जाऊंगा। तो आपको जब पूर्ण श्रद्धा हो जाएगी, ये विश्वास हो जाएगा सत्य है, फिर आपको ऐसा चाह चलेगा। कहते हैं कद पांदा छूटे यहाँ से भगवान, और सब लोग चले अपने पिताजी के पास। अभी हमें वो याद पक्की दस्ती को ना कि सचमुच वहां लोग होगा, और ऐसा सथा में इतने प्रमाण देखकर भी मन बहुत देर से स्वीकार करेगा, लेकिन करेगा आखिर में। ऐसे ही ज्ञान सुनते रहोगे, उन महापुरुषों के प्रमाण देखोगे आंखों के सामने, फिर ये ठाठम ठाठ होती है। तो क्या बताते हैं, और बात तेरे काम न आवे तू संतो शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे तू संतो शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे जमाग रे, तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे जमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे तू संतो शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंद जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बन अनमोला लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बन अनमोला लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े रानी आग रे।
जले बिरानी आगरे, और बात तेरे काम न आवे। के सोवे गफलत में बंदे, कोबद कांचड़ी चढ़ रही छत पे तू कोया मनुष्य से नागरे, कोबद कांचड़ी चढ़ रही छत पे तू कोया मनुष्य से नागरे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम वैर। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। हर सुमरे सो हंस कवावय, कामी करो दी कागरे। हर सुमरे सो हंस कवावय, कामी करो जी कागरे। गौरा नगर में विष के वन में, चल बेगमपुर बागरे, चल बेगमपुर बागरे। और बात तेरे के सोवे गप, शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नित्यानंद महबूब गुमानी, प्रगट पूर्ण बाग रे, प्रगट पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोए गफलत में बंदे, सत्साहे। अब क्या बताते हैं कि और बात तेरा काम नहीं आवे, संतों शरण लाग रे। किसी भी संत को देखो, ये आदमी श्री नित्यानंद जी महाराज ये वैष्णव उपासक थे, विष्णु जी के साधक थे, और इनके गुमानी दास नाम के इनके शिष्य थे और गुरुदेव थे। और गुमानी दास जी चरण सिंह जी, चरणदास जी महाराज दिल्ली में हुए हैं, उस परंपरा से थे। चरणदास जी के शिष्य थे, और चरणदास जी के सुखदेव ऋषि के शिष्य, जो सुखदेव ऋषि जिन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी, ऐसे ही अपना वो भगवान विष्णु भी अपना एक सेवक अपना भेजते हैं यहाँ पर संत, और ब्रह्म भी अपना संत भेजते हैं। ऐसे उस विष्णु जी के यो हंस आया था चरणदास जी, और पूरे संत बिना वो मार्ग चले नहीं, पूरे संत बिना, अधिकारी बिना यो भक्ति मार्ग कभी नहीं चलेगा। ये तक ड्रामाबाजी हो रहा अपने साथ, जब तक हमें ज्ञान नहीं। ये कोई नकली या फिर कोई बनाता लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कुछ बना देगा ऐसा ही, और वो चला नहीं गा जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये अवर्तमान में जितने भी पंथ हैं ये सारे मनमुखी चला रहे हैं अपनी। राधा स्वामी पंथ के शिवदयाल नामक महापुरुष हुए, उनका कोई गुरु को न, नुगरा पंथ शुरू हो गया बिना गुरु के। तो ऐसे ही फिर आगे अपनी मनमुखी, जैसे सावण सिंह जी से अलग होगी 3 शाखाएं, एक तो वहां व्यास में रहेगी, एक दंदन सतगुरु श्री बलोचिस्तानी सामस्ताना मनमुखी साधना शुरू करवा दी, तो आदेश ने उनका। वैसे तो ये सारा ही व्यर्थ था, फिर भी उस तरीके से जैसे ये भी आड़ अड़ाते हैं ना, भी ऐसे परम्परागत संत होना चाहिए, उसका नाम लेना चाहिए, ये आप पर फेल हो रहे हैं। और फिर एक कृपाल सिंह जी ने यहाँ महाराज ने यहाँ दिल्ली में चालू कर दिया मनमुखी, क्योंकि सावण सिंह जी ने चरण सिंह जी को गद्दी उठा दिया, और चरण सिंह जी के ये खिलाफ हो गए, नारा ढूंढवा जोड़ दिया, उसने अपना नारा जोड़ दिया। ये अधिकारी मानने थे अपने आप को गद्दी का। तो ऐसे फिर उनसे अलग हो गए, सिरसा वाले से एक उसमें
उसको गद्दी ना मिली, जगमालवाड़ी में चिमटा गाड़ दिया। ऐसे ही कृपाल सिंह जी ने किसी उसको अपना पोता बैठा दिया वहां पर, और उसने क्या पोता या अपना पुत्र, ऐसा मुझे पूरा याद नहीं, अपना दूसरा शिष्य बना दिया ये दर्शन सिंह जी। दर्शन सिंह से द्वेष करके ठाकुर सिंह जी ने न्यारा चिमटा गाड़ दिया और जय गुरुदेव ने मथुरा में जा गाड़ दिया। उनको वो परंपरागत भी आधार आज को अधिकार को ना, तो ऐसे ये समझना हमने, अगर परीक्षित राजा को सुखदेव की क्या आवश्यकता थी बुलाने की, ये ऋषि दे सकते थे ना, वो अधिकारी नहीं थे, और वो उन्होंने ये खिलवाड़ नहीं किया उसके जीवन के साथ। ऐसे चरण सिंह जी को स्वयं फिर वही सुखदेव ऋषि आकर विष्णु जी के भेजे गए, और सुखदेव ऋषि चरण सिंह जी को नाम देने का आदेश देकर गए थे। और उस चरण सिंह जी की परंपरा से गुमानी के शिष्य गुमानी दास जी, गुमानी दास के शिष्य नित्यानंद जी। अब देखो ये खेल का मैदान है, खेल के मैदान में कोई जिला स्तर पर खेलता है वो भी नियम ऐसे ही है, और कोई नेशनल स्तर पर स्टेट लेवल पर खेलता है वो भी नियम ऐसे ही बताएगा, और जो नेशनल स्तर पर या फिर इंटरनेशनल स्तर पर उनके नियम एक जैसी होती। तो ऐसे ये बेशक के विष्णु उपासक थे और विष्णु जी के लोक को अंतिम मानते थे, उसको इन्होंने सुख सागर कहा है। बेगमपुर चल बेगमपुर बागरे, बेगम जहाँ कोई गम नहीं, इन्होंने विष्णु लोक को बेगमपुर मान रखा है। अब केवल हमने ये गाइडलाइन देनी है कि ये सही कह रहे हैं, लेकिन इनका उद्देश्य, इनका टारगेट दूसरे स्थान का है। बातें वही है, बिल्कुल ऐसे ही करना होगा। और बात तेरा काम नहीं आवे संता सरने लाग रे, और केस होगा गफलत में बंदे, जाग जाग निर्दर। ये नित्यानंद जी कौन थे? ये तहसीलदार थे, ब्राह्मण घर में जन्म था इनका, और बीरबल खानदान से ये थे। इनके नाना जी नारनौल नवाब के वहां अच्छी पोस्ट पर इनके नानाजी लगे हुए थे नवाब के वहां पर, और इसने अपने दोते को उन्होंने वहीं पर तहसीलदार की पोस्ट दिलवा रखी थी। इनकी शादी होगी, शादी के तुरंत बाद कुछ दिनों के बाद ये गुमानी दास जी का सत्संग सुना रात्रि के समय, बड़ा प्रभावित हुआ, और क्योंकि पिछले संस्कार होते हैं, सारी रात बैठ कर कहती है भगवान नाम लेना पड़ेगा संत से, बड़ा अच्छा सत्संग सुनाया। लेकिन ऐसे कैसे जाऊं किसी के घर में, मैं ब्राह्मण और फिर दूसरा मैं तहसीलदार। आज से 250 वर्ष पहले की बात है ये, तो उस समय तहसीलदार की बहुत बड़ी पावर होती थी। अब थोड़े दिन पहले एक पुलिस वाला ही सारे गांव में इकट्ठा कर दिया करता, तो 60 साल पहले 50 वर्ष पहले की बात है, तो उसमें बहुत बड़ी अच्छी उनकी पोस्ट होती थी। फिर ब्राह्मण कुल, ब्राह्मण वैसे अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, दोनों अवगुण थे उसमें, लेकिन फिर भी उस पिछले संस्कार ने वो सब बंधन तोड़े। मन में संकल्प उठा कि यहाँ नाम नहीं लूंगा, ऋषि का आश्रम है 2 किलोमीटर पर, सुबह बखत से जाकर उपदेश ले आऊंगा, किसी को पता नहीं लगेगा। तो ये सोच करके सुबह सुबह घोड़े पर बैठ कर नित्यानंद जी और वहाँ आश्रम की तरफ जा रहा था। उधर से गुमानी दास जी शाम में सत्संग कर रखा, जब तो कपड़ा बांध रखा था सिर पे, और फिर वो कपड़ा रख के अपने घर आश्रम में घूमने निकला दूर तक। 4 बजे ऐसी गर्मियों के दिन थे, तो वो ऊपर कपड़ा नहीं था, सिर पर मूड मुड़ा रखा था, पति कसकोला कड़ा रखा। तो ये ब्राह्मण लोग सोन को सोन गणे माना करते, अब सकून गणे मानते थे। अब नित्यानंद जी ने देखा है मूड मुंडाया आदमी सुबह सुबह टकरा गया तुझे आज, और तू जा रहा था अपना आत्म कल्याण के लिए, ये भगवान ये निकम्मा आज ही आना था मेरे आगे। तो उन्होंने आपसे सोच के अपनी सोचा कि इसे शर्मा टोले मार दो 2-4, मेरा योग सकून खत्म हो जाएगा। घोड़े पर आ रहा है, सब सभ्य व्यक्ति नजर आ रहा है, और ऋषि जी साथ से निकले, घोड़ा रोक कर न बता निकम में तूने आज ही मेरे आगे मरना था क्या? मैं तो संत के पास जा रहा था उपदेश लेने, और उसका शर्मा मारे टोले कि करो मरिया तू आके। और वो ऋषि देखता रहेगा, बेवकूफ जो दिखा इतना बढ़िया आदमी था, सभ्य व्यक्ति लग गया था, ये इसमें करा तो करा के, पर संत बोलना नहीं करते, ऐसे ऐसे करा कितना मिलाकर वो अपना चला गया। भाई ठीक है, इसने जैसी सुबह जमाई इसने कर दिया श्लोक। अब वो जाकर के वहां पहुंच गया डेरे में, वहां 1-2 भक्तों से पूछा भी महाराज जी कहाँ है, मैंने नाम लेना है। ऐसे ऐसे मैं तहसीलदार हूँ, ऐसे नवाब के यहाँ।
उसे वो कहने लगे, आ जाओ बैठ जाओ जी, अभी महाराज जी आते, नहाने धोने गए, अभी आ जाते, आते नाम दे देंगे। और बांध के घोड़ा वृक्ष के और आसन के कति आगे बैठे आके, सबसे आगे आसन के साथ में। अब स्वामी जी घूम फिर का नहा धोकर आकर जब बैठे ना, बैठते उसके ऊपर नजर गई तो वो आदमी है जो रस्ते मिला था। अब नीची गर्दन कर ली, अब वही तो बात बिगड़ी है, तुम महाराज जी थे और तेरे से तो बहुत गलती बनी। और देख लिया महाराज जी ने भी, घोड़ा बंद आदमी वही है, रस्ते में टोले मारे थे तेरे। तो क्या अब देखा कोई बात नहीं, अनजान पड़े में होगी, शर्मिंदा बहुत। कह भी ये रहा था मैं नाम लेने जाता हूँ, जा रहा हूँ, और तुम आज कहाँ रस्ते में टकरा गया, इससे धोखा लग गया, पता नहीं था। तो क्या उदाहरण दिया उसका हिम्मत बढ़ाने के लिए। कहने के भाई देखो बच्चों, हाँ वो कहने लगा महाराज जी मेरे से बहुत गलती होगी, मैंने पहचाना नहीं आपको। महाराज जी बोले भाई कोई बात नहीं, हम एक मटका लेने जाते हैं गधा कुमार कहते हैं 2 अन्य का, और 20 पर बजा के देखा। कोई बात नहीं, अपना गुरु जी बजा के देख लिए, ये तो जिंदगी का सौदा करना था, कोई बात नहीं, गुरु जी बजा के देख लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। चरणों में गिर गया, बहुत बुरी तरह रोया ने, बोला भगवान मैं तो महापापी आत्मा हूं, अपने भगवान के साथ पहले बद सलूक कर दिया मैं। अरे नहीं बेटा कुछ नहीं करा, तेरा उद्देश्य से गलत नहीं था, तेरा उद्देश्य से गलत नहीं था। संत ये इतने अक्षमाशील होते, नाम ले लिया, नाम ले लिया तो फिर तन मंदिर की बाजी ला दी। उसकी पत्नी ने बहुत विरोध किया, बहुत विरोध किया, अति विरोध कर दिया, और ऋषि जी का भी जीना आराम कर दिया कि तने मेरा सुहाग उजाड़ दिया, तने मेरा घर बस उजाड़ दिया। उस जाके एक दिन वो उसके आसन पर जा बैठी, कि नित्यानंद जी भी पहले वक्त से दर्शन करने जाते थे, सारी रात एक रात वहां बैठ रह भी जाते थे, उनके विचार सुनते थे, वहां सेवा करने लग जाते थे। तो वो ज्यादा चिंतित होगी कि यो कति बाबा जी बनेगा। तो एक दिन जाके और उस महाराज जी के आसन पर बैठ गई, अकांड व्यास बाबा मोडे ने, और इसने खूब सुनाऊंगी। उसके आसन पर बैठ गई, उधर से नित्यानंद जी का उसने देखा, रहे तो इसने तो नाश कर दिया, देख हमारे गुरु जी के आसन पर बैठ गई, तुम्हें पता बोलूंगा तो 4 सुनाओगी, वो तो दूर खड़ा हो गया। महाराज जी आगे तो तले बैठ गई, हाँ बेटी क्या बात है, बहुत कुछ उन्हीं से किस गई। तो फिर महाराज जी कहने लगे वो तेरे पति है और ले जाओ उसको, समझा बुझा के। मैंने ये थोड़ा कहा हमारा मार्ग ये तो है नहीं, घर छोड़ दो आप भक्ति करो, मैंने इतना ही कहा है। तो घर जाकर एक दिन उसने अर्ज करी है भगवान, या तो मुझे ये रास्ता नहीं बताना था, और रास्ता मिल गया तो मालिक एक तरफ कर दो। कहते इसमें सद्बुद्धि दे दो, ना इसकी मिट्टी सजवा दो, या इसकी मृत्यु हो जा, अन्य मालिक मेरी हो जा, बस आगे मेरे बजिया नहीं जाए। ये तो रोज की बात है। क्या हुआ, वो बीमार होगी, 1 महीने में वो बिल्कुल तंग होकर के मृत्यु को प्राप्त होगी। उसके बाद उसने राज भी त्याग, नौकरी भी त्याग दी और समर्पण कर दिया। फिर कहते हैं यहाँ हरियाणा में इस भिवानी जिले में एक 4-5 गांव की एक सीमा लगती है, उसको जटेला जोड़ बोलना। जटेला एक तालाब है, वहां बनसा था, वहां आकर के उन्होंने साधना की। जैसे गुरु जी मेरे वो तो कहने की बात है, उदाहरण बता रहा हूं आपको। तो फिर उसने क्या कहा कि ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़े, गुरु गुमानी दास ने दिया को बज गढ़ तोड़े। तो कहते ब्राह्मण कुल में जन्म मेरा, और एक तहसीलदार की पोस्ट थी, जो कहते कति को बज का गढ़ भर रखा था। पहले तो जाति का अभिमान, और फिर पोस्ट का अहम, राम नाम से 100 कोस दूर थे, केवल कोबद का गढ़ था। कहते संत बनाइयो कोबद का गढ़ टूटा कोई नहीं। तो संत ने ये यथार्थ ज्ञान बता दिया, समझा दिया, ये सब बकवाद छूट गई और हमारा कल्याण हुआ। फिर क्या कहते हैं, सिर सौंपा गुरुदेव को, सफल होया यो शीस, नित्यानंद इस शीस पर आप बसे जगदीश। एक सिर सौंपा गुरुदेव को और सफल होया यो शीस, नित्यानंद इस शीस पर इब आप रहे जगदीश।
इस शरीर का आप ही रखवाला हो। अब सिर सौंपना ये नहीं होता कि घर त्याग दे या पति काट कर चढ़ा दे, नहीं। सिर सौंपना है गुरुदेव की आज्ञा का पालन और सोच समझ से करना। एक गुरुदेव के शिष्य थे, वो प्रतिदिन शिक्षा देता था कि गुरुदेव की आज्ञा का पालन अंतिम सांस तक करना चाहिए। गुरु जी की आज्ञा का अवहेलना करने वाला शिष्य कभी सफल नहीं होता। एक दिन सब 4-5 शिष्य बैठे थे, उनसे कहा, भाई मेरी एक आज्ञा है कि तुम मुझे 5-5 जूते लगाओ। अब सारे बच्चे एकदम सहम गए, भाई गुरुजी के सिर में 5 जूते, ये भगवान माफ किए तो कति नष्ट हो जाएगा, हमारा दीन भ्रष्ट हो जाएगा। और आज्ञा ना पालन करें तो गुरुजी शिक्षा देते हैं, गुरु आज्ञा से लोक जो करेगी परिवार सहित नरक में पड़ेगी। कति सुन्न हो गए। गुरुदेव ने फिर कहा, भाई मैंने क्या आदेश दिया, तुम ऐसे शख्स हो क्या? एक शख्स खड़ा हुआ, अपना जूता निकाल कर और गुरुजी के पास आकर बैठ गया, अपने सिर में 5 मारे। गुरुजी ने कहा, भाई डंडी मत मारे, चालाकी ना करे, मैंने तो मेरे सिर में कहा था, तेरे में थोड़ा ही कहा है। ने बोला, परमात्मा ये शीश दास का शीश भी दास का ही तो है, इतना सा बात है, ऐसे सौंपना है बस। ऐसा समर्पण भाव करने से ये जीव कल्याण होगा और बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब अपनी प्यारी आत्माओं को वास्तविक ज्ञान और भक्ति विधि बताने के लिए स्वयं ही प्रकट होते हैं। जिस समय वो परमेश्वर आते हैं उस समय काल के भेजे हुए ऋषि और संत ये पूरे समाज को शास्त्र विरुद्ध साधना पर आधारित कर चुके होते हैं। परमात्मा ने पुण्य आत्माओं को नए सिरे से सब कहानी समझानी पड़ती है। कोई विश्वास करता है, कोई नहीं करता है। परमात्मा चारों युगों में स्वयं आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से आए थे, त्रेता में उनका नाम मुनींद्र रहा था, द्वापर में, करुणामय और कलयुग में वे स्वयं कबीर वास्तविक नाम से ही प्रकट हुए थे। परमात्मा कभी भी अब जब वो स्वयं आते हैं और स्वयं प्रकट होते हैं, वो कभी वो किसी माँ के गर्भ से उत्पन्न नहीं होते। उनकी एक पहचान बताई है कि जब भी पृथ्वी पर आते हैं बालक रूप धारण करके कुछ समय लीला करते हैं तो कंवारी गायों का दूध पीते हैं। ये ऋग्वेद में प्रमाण है। वो हमें आकर क्या बताते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे, झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रया मन मोदे, ये सकल सबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा कहते हैं कि जिस सुख को तुम सुख मान बैठे हो, ये सुख नहीं है, ये तो तुम्हें लालच दे रखा है झूठा। इस काल में अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आपको खिलौने देकर बलो रखा है, और इन खिलौनों में से कोई टूट जाता है, हम रो रो कर उधर मचा देते हैं। परमात्मा कहते हैं, मर्दाने मर जा हमनी पर मार है, ऐसा मोह ऐसा महल अनूप पलक में छार है। कितना सुंदर शरीर दिखाई देता, कहता है एक मिनट में ये राख बन जाएगा, पलक मारते ही विनाश हो जाएगा, फिर इसको सोहा कर दिया जाता है, मिट्टी में मिला दिया जाता है। मर्दाने मर जा मनी पर मार है, ऐसा मैल अनूप पलक में छार है, जोरा बुरी बला जीव जग भूच है, पलक पैर छन माहे नगारा कूच है।
कि एक पल में यहां से तेरा चलने का नगारा बज जाएगा। सुरत सुहंगम नेस पेश हो बावरे, ये बदी बेदारो बेग धनी को जावरे। सब बद फैल छोड़ दे, बुराइयां त्याग दे और अपना भगवान बज ले। ना जाने कितना समय शेष तेरा रहता है। दम की डोरी खोज गरीबा खूब है, अगर द्वीप सतलोक अजब महबूब है। वास्तविक परमात्मा हमारा सच्चा प्रेमी महबूब वो सतलोक में रहता है। अगर पुत्र पुत्र गर नारी थार सब गातरे, पुत्र पुत्र ग्रह यानी सब संतान संपत्ति नारी गृहस्थी ये मकान वकान भी सब विनाश हो जाएगा। पुत्र पुत्र गर नारी थार सब गातरे, हरे हाँ महबूब किससे लाया ने संगी ना कोई साथ रे। जिनको तू अपना मान रहा है ये ना तेरे साथ आए थे ना ही तेरा साथ देंगे जब तू यहाँ से जाएगा। जो तेरा साथी है उसको तू भूला बैठा है, उसको याद कर। और जितना तेरा समय है यहाँ अपने परिवार या संसार में ईश्वर याद करता हुआ अपना समय पूरा कर, नेक नीति से रहता हुआ। अंश अकेला गावे हिरंबर हेतरे, शब्द हमारा मान नाम निज चेतरे। हंस अकेला गावे हिरंबर हेतरे, शब्द हमारा मान नाम निज चेतरे। कहती हो अकेला जाएगा तेरा हंस, ये प्राण तेरा अकेला जाएगा और मेरी बात मान ले, उस निज नाम को सिमरण कर। नकली नामों से भी बात नहीं बनेगी। कोटि नाम संसार में उनसे मुक्ति न हो, सार नाम मुक्ति का दाता वाको बुझन कोई। यहाँ पर आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने परमेश्वर द्वारा बताई हुई महिमा और ज्ञान वर्णन कर रहे हैं। कोतल घोड़े पीड़ अर्थ संग पाल की, हरे हाँ महबूब गज बरदल ठाठ निशानी काल की। ये जितने भी तेरे ठाठ पाठ दिखानी काल न बोलो रखा को, और तेरी ही आप ही की कमाई आप ही के सिर आपको दे रखी है और तू इसको देख करके अपनी मान बैठा है, लेकिन ये तेरी नहीं है। तेरी वो है जो तू सब सिमरण करेगा, पुण्य दान सेवा करेगा, ये आपकी है, बाकी आपका कुछ नहीं है। हाँ, इसमें रहते हुए अपना राम नाम रूपी पौधा प्रफुल्लित कर ले। अब कहते हैं भक्ति भी छोड़ दी, परमात्मा की साधना भी नहीं कर रहे हो, करते हो तो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हो, और उसके अतिरिक्त बुराइयां और शुरू कर दी। क्या क्या? हक हलाल पहचान बदी कर दूर रे, हक हलाल को पहचान, बदी कर दूर, बदी यानी बदफैल को छोड़ दे। मांस खाना, शराब पीना, बीड़ी हुक्का, ताश खेलना, एक दूसरे के साथ दोनों खींचातानी करना, बुराई चोरी गारी ठगी करना, कहते ही न त्याग दे भाई, अपना सिंपल जीवन जी ले। क्या बताते हैं? हक दोनों धर्मों को समझाते हैं परमात्मा, क्योंकि परमात्मा इस अक्षेत्र में उसमें हिंदू और मुसलमान दो ही धर्म थे, तो उन दोनों ही परमात्मा एक के बच्चे हैं। ये अनजान संतों ने हमें अलग अलग बांट रखा है और हमें वास्तविकता तक पहुंचने नहीं देते। क्या कहते हैं? हक हलाल पहचान बदी कर दूर रे, या मुर्गी रब रूह गऊ क्या सूर रे। हिंदू तो कहते हैं गाय अच्छी है, मुसलमान कहते हैं, हिंदू कहते हैं सूअर का मांस खा सकते हैं, मुर्गी मार्गी भी खा सकते हैं, लेकिन गाय नहीं। मुसलमान कहते हैं गाय खा सकते हैं, मुर्गी खा सकते हैं, सूअर नहीं।
परमात्मा कहते हैं हक हलाल तछान बदी कर दूर रे, या मुर्गी रब रूह गऊ क्या सूर रे। एक ही भगवान के बच्चे हैं, वो जीव भी उसी मालिक के हैं। से सूर बना है अपने करने से कोई गाय है, से कोई मुर्गी बनी है। इंदु खा हदीस मुसल तजमास रे, तू जान दरिया तेरा है कास रे। हिंदू और मुसलमानों को कहते तुम दोनों ही ये बुराई त्याग दो। मुसल तज मास रे, अगर तू मुसलमान है तो मांस खाना छोड़ दे। शराब तो मुसलमान नहीं पीते थे, और हुक्का हक्का भी बंद कर दो। मुसल तज मास रे, तू जान दरिया तेरा है कास रे। यानी कांसी होती थी एक धातु, अब तो समाप्त होगी है, बहुत कम नजर आती है। पहले ये जो स्टील के आजकल बन रहे ना थाली वगैरह, बेले कटोरे, ये सब कांसी की हुआ करती। तो कहते हैं कांसी वाली धातु का कोई भी आइटम दरिया पर तैर नहीं सकता, वो पानी पर नहीं ठहर सकता। तो कहते तू जो साधनाएं कर रहा है, जो आप क्रिया कर रहे हो, इससे तेरी मुक्ति नहीं हो सकती, अर्थात इस साधन से तू पार नहीं हो सकता। तीतर चरी बुटेर बक हिलवान रे, हरे हाँ महबूब मुल्ला बंग पुकार अल रहमान रे। रमजानी रमजान ग्यास तो सादिया, और पकड़ पकड़ पसाड़ी रूह कहो ये क्या किया। एक तरफ तो तुम इतनी प्यारी वाणी बोलते हो, अल्लाह से प्रार्थना करते हो, नमाज करते हो, और फिर एक जीव मार दिया, मुर्गी मार दी, गाय मार दी, या कोई बकरा काट दिया। ये क्या किया? खूनी खून गुजार खाल क्यों काटता, देख रब रहमान गले क्यों बाढ़ता। खूनी खून गुजारे और गला काटे जब दया नहीं आती, और वो रब रहमान, वो दयालु भगवान सब देख रहा है। ऐसे बूढ़े नाम होते है गर्क रे, हरे हाँ महबूब कहता दास गरीब नाम नज परख रे। कि वास्तविक मंत्र की तरफ संकेत रह कर दे रहे हैं, सब बुराइयां त्याग और प्रभु की भक्ति कीजिए। और फिर क्या याद दिलाते हैं? मुसलमानों को याद दिलाते हैं कि देखो सुल्तान अदम जैसे मुसलमान थे, सब राजा होते हुए प्रभु के पाने के लिए सर्वस्व त्याग दिया। उन्होंने मांस खाना आदि सब बंद कर दिया। महमूदी सौतार हजारा पहरता, कितने सुंदर कपड़े पहना करता। इब्राहिम सुल्तान अदम राजा, मुसलमान राजा था, अब वो क्या बन गया? महमूदी सौतार हजारा पहरता, सुल्तानी को देख बलख सा शहर था। 16 संस सोहेली पद्मनी भोगरे, सतगुर के उपदेश लिया तज जोगरे। कि ये था मुसलमान, इसको मुसलमान कहते हैं। जैसे इब्राहिम सुल्तान अदम ने अपनी सब परिवार को त्याग दिया, अपना राज्य त्याग दिया प्रभु के पाने के लिए, सब ये मांस आहार करना त्याग दिया। उसके पास क्या क्या साजबाज था? पूरी 18 लाख ऊंट गए बरघना, 18 लाख उसके घोड़े थे, ऊंट भी बने थे। पूरी 18 लाख ऊंट गए बरघना, शीश महल में सैल बाग 9 लखा बना। 9 लखा बाग था उसका, बहुत सुंदर, उसमें घूमना फिरा करता, आनंद करता था। कस्तूरी तनलेप गुलाबी गंदरे, हरे हाँ महबूब खाना खाते खूब पद्मनी संदरे। दल बादल गज ठाट अदल तू मार रे, सहदाने सहनाय मैल धूमार रे। हीरे मोती मुक्ता जवाहर लाल रे, निश्चिन खूबी खैर खजाना माल रे। लाग्या बान बिहंग सबंत समूरे, बलका मारा खेच दूदर बरदूरे। राजपाट गज ठाड़
राजपाट गद ठाठ छाड़ कफनी लई, सार शब्द की सोच तोर बख्तर गई। सार शब्द उस वास्तविक ज्ञान का आधार जो उसने लिया कि ये 2 दिन का मेहमान है ये प्राणी, और जो कुछ भी आपको प्राप्त है ये आप ही की पिछले पूर्व जन्म की कमाई का साजबाज है। परमात्मा नहीं बदोगे, ये सब यहीं किले रह जाएंगे और आप 84 लाख योनियों में जाएंगे। इस तत्व ज्ञान के आधार से उसने अब्राहिम सुल्तान दम ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, प्रभु के चरणों में समर्पण कर दिया। नजरी नजर निहाल जिंदा गुरु पीर था, अरे हाँ महबूब कहता दास गरीब तबीब कबीर था।